जब दुश्मन आतंक की भाषा बोलता है तब भारत जवाब देता है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिंबर, सियालकोट, चाकमरू, मुरीद के बहावलपुर पर 7 मई 2025 को करीब रात 2 बजे भारतीय वायुसेना ने 24 प्रिसिशन मिसाइल हमले किए। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों ने मिलकर चलाया। इस ऑपरेशन के तहत लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वह ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जैसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें। वो तो छोड़ना हमने कोई नहीं है, ठीक है जी। इट मींस कि एवरीवन इन लश्कर ए तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जारी बात है डर रहा होगा। पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है और ये है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के जरिए टारगेट कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया, देख लें आप। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर एक और बदनसीब पाकिस्तानी को मुबैना तौर पर इंडिया ने कत्ल करवा दिया है। इस बदनसीब पाकिस्तानी का नाम रज़ाउल्लाह है और इनको बदीन सिंध के अंदर कत्ल कर। हमलों में जैश के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों की मौत की खबर आई है। इनमें से बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है और मुरिद के लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय है। लेकिन सवाल तो यह है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद है कौन? लश्कर ए तैयबा एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है जिसका गठन लगभग 1990 में हाफिज सईद ने किया था। यह संगठन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आधारित है और भारतीय नियंत्रण वाले कश्मीर में अलगाववादी लड़ाई का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुसार लश्कर ने 1993 के बाद कई आतंकवादी हमले किए, जिनमें शामिल है 2008 का मुंबई हमला जिसमें 166 लोग मारे गए थे और 2006 का ट्रेन हमला भी। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने कि हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है।
क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार। बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था। जैश ए मोहम्मद यह भी पाकिस्तान के पंजाब में आधारित आतंकी समूह है जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने 1999 में भारतीय जेल से रिहाई के बाद की थी। अजहर की रिहाई 1999 के कंधार एयरलाइन अपहरण बंधकों की रिहाई के बदले हुई थी। जैश ए मोहम्मद को भी 2001 में भारतीय संसद पर हमले का आरोपी माना जाता है और पाकिस्तान ने 2002 में इस पर बैन लगाया था। इसका मुख्यालय बहावलपुर में मरकज सुबहान अल्लाह के नाम से स्थित है। जैश ने कश्मीर में कई आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली है और भारत इस समूह को अक्सर आतंकवादी हमलों में शामिल पाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस ऑपरेशन को पिछले महीने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब बताया है जिसमें 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के आतंकवादी हमलों का उत्तर अंतिम सीमा तक दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस हमले को उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन भारत ने बताया है कि इसमें सिर्फ आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। ये नया भारत है जो आतंकवाद को सिर्फ रोकता नहीं, उसे जड़ से मिटा देता है। अगर आपको लगता है कि भारत का ये कदम सही था तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता है और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इमेजिन करें 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाकया किया हुआ तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना। इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस